हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब लोग उत्प्रेरण के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रासायनिक अपक्रियाओं की दर अभिकारकों की सांद्रता, ताप, दाब एवं अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करती है। परंतु जे बर्जीलियस ने विभिन्न रासायनिक अपक्रियाओं पर बाह्य पदार्थों के प्रभावों का भी अध्ययन किया और बताया कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपनी उपस्थिति में रासायनिक अपक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। 1835 में बर्जीलियस ने इन पदार्थों को उत्प्रेरक कहा। किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त होने वाला ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया की दर में वृद्धि करे परंतु स्वयं रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप से अपक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित बना रहे, ऐसा पदार्थ उत्प्रेरक होता है और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। कैटालिसिस जो है ग्रीक वर्ड से CATALYSIS, कैटालिसिस जो है यह ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। कौन से दोस्तों? ये मिलकर बना है कटा, KATA, इसका मतलब होता है पूर्ण, और दूसरा शब्द है लिंग, इसका मतलब होता है टू यूज। तो किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रयोग होने वाला ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया की दर में वृद्धि कर दे परंतु स्वयं रासायनिक अपक्रिया के अंत तक मात्रात्मक एवं रासायनिक रूप से अपरिवर्तित बना रहे, ऐसा पदार्थ उत्प्रेरक कहलाता है, जबकि इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। अब उत्प्रेरण का वर्गीकरण देखेंगे। उत्प्रेरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस। अभिकारक और उत्प्रेरकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर उत्प्रेरक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी उत्प्रेरण और दूसरा है विषमांगी उत्प्रेरण। देख लेते हैं। नंबर 1 पर है समांगी उत्प्रेरण। इसको होमोजेनियस कैटालिसिस बोलते हैं, और दूसरा हमारा है विषमांगी उत्प्रेरण। इसको हेट्रोजेनियस। तो ये दो प्रकार हैं, एक तो होमोजेनियस है और दूसरा हमारा हेट्रोजेनियस है। अब शुरुआत करेंगे समांगी उत्प्रेरण से। जब उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों की भौतिक प्रवस्था जो फेस है समान हो तो यह उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेरण कहलाएगा, होमोजेनियस कैटालिसिस कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे जो शीश कक्ष विधि द्वारा हम सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाते हैं, इसके लिए हम देखेंगे कैसे। सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्टेट में है, डाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ये, और इसमें ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इसकी उपस्थिति में ये एक प्रकार का उत्प्रेरक इसमें प्रयोग हुआ है। इसकी उपस्थिति में अपक्रिया की दर बढ़ेगी और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनेगा, SO3 बनेगा। इसको व्यवस्थित करने के लिए हमने क्या किया है,
संतुलित कर दिया समीकरण को। हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है ये गैस स्टेट में है, गैस अवस्था में है। डाइऑक्सीजन हमारा गैस स्टेट में है, गैस अवस्था में है। और इस अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक प्रयोग हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैस स्टेट में है, गैस अवस्था में है। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि चूंकि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक प्रवस्था एक जैसी है, इसलिए ये समांगी उत्प्रेरण होगा। ठीक है, समांगी उत्प्रेरण। इसी का एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मेथिल एसीटेट हम लिख दे रहे हैं CH3 COO CH3, ये मेथिल एसीटेट है। हम इसकी H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये जो होगा लिक्विड स्टेट में होगा। H2O जो होगा इसके साथ रिएक्ट करा देते हैं। दोनों आप देख लें कि जो मेथिल एसीटेट है ये भी लिक्विड स्टेट में है, और H2O हम जानते ही हैं कि लिक्विड स्टेट में रहता है। अब इसलिए हम जानते हैं क्या करते हैं, जब इसकी रिएक्ट कराते हैं और हमने इसमें HCl ले रखा है, एक्वस स्टेट में है ये HCl, तो जब इसके साथ ये रिएक्ट करता है तो बनाता क्या है, बनाता है ये एसिटिक अम्ल बनाता है, सिरका और मेथिल अल्कोहल बनाता है। एसिटिक अम्ल हमारा क्या है CH3COOH एक्वस स्टेट में होगा, और मेथिल अल्कोहल CH3OH ये भी एक्वस स्टेट में है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक है और उत्प्रेरक है, दोनों की फेस जो है, जो दोनों की भौतिक अवस्थाएं हैं वो एक जैसी हैं। तो दोनों के फेस एक जैसे होने के कारण यहाँ पर भी समांगी उत्प्रेरण है। एक बहुत आसान सा एक और रिएक्शन हम देखेंगे कैसे। हम इस बार सुक्रोज को सेलेक्ट करते हैं, सुक्रोज C12H22O11, ये जो होगा लिक्विड स्टेट में होगा, हम जानते ही हैं। इसको एक्वस स्टेट में ही लिखा जाता है, स्पेशली एक्वस स्टेट में होगा। हम इसके साथ साथ क्या करेंगे, H2O लेंगे, भी लिक्विड स्टेट में होगा, और एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, H2SO4 लेंगे, ये भी हमारा लिक्विड स्टेट में ही होगा। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि सुक्रोज C12H22O11 H2O के साथ रिएक्ट करता है H2SO4 की उपस्थिति में। H2SO4 हमारा उत्प्रेरक है। ये इसको क्या कर देता है, सुक्रोज को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, C6H12O6 ग्लूकोज में, और इसके साथ साथ फ्रक्टोज भी बनता है C6H12O6 एक्वस स्टेट में। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक प्रवस्थाएं एक जैसी हैं, लिक्विड स्टेट में हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, समांगी उत्प्रेरण होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस समांगी उत्प्रेरण को समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक प्रवस्थाएं एक जैसी हों तो ये समांगी उत्प्रेरण होगा, होमोजेनियस कैटालिसिस होगा। तीनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे इसमें सल्फर डाइऑक्साइड O2 डाइऑक्सिन के साथ रिएक्ट करता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो आप देखेंगे गैस स्टेट और गैस स्टेट, अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक प्रवस्थाएं एक जैसी हैं। दूसरे में देख रहे हैं कि मेथिल एसीटेट H2O दोनों की लिक्विड स्टेट में है, HCl भी एक्वस स्टेट में है, दोनों की जो है भौतिक प्रवस्थाएं सेम है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं कि समांगी उत्प्रेरण ही है। इसी प्रकार से सुक्रोज H2O के साथ रिएक्ट करता है H2SO4 की उपस्थिति में। H2SO4 हमारा एक उत्प्रेरक है, इसमें इसके साथ रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। तो यहाँ पर भी इनकी भौतिक प्रवस्थाएं एक जैसी हैं। तो हम कह सकते हैं कि चूँकि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक प्रवस्थाएं एक जैसी हैं, इसलिए यहाँ पर समांगी उत्प्रेरण है। अब हम दूसरे नंबर पर पहुँचते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण पर। तो समांगी उत्प्रेरण की तरह ही विषमांगी उत्प्रेरण थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो जान लीजिए कि जिस प्रकार से जब अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक प्रवस्थाएं अलग अलग हों, एक जैसी ना हो, जब एक जैसी होगा तो समांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। जब उत्प्रेरकों की भौतिक प्रवस्थाएं अभिकारकों से भिन्न हों तो उत्प्रेरण जो होगा विषमांगी उत्प्रेरण होगा। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है। समांगी उत्प्रेरण में एक जैसा होगा और विषमांगी उत्प्रेरण में अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक प्रवस्थाएं अलग होंगी। इनका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हमने यहाँ बनाया था,
इसी को हम दूसरे तरह से बनाएंगे, इसको हम दूसरी तरह से बनाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा ये गैस स्टेट में होगा, O2 के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी गैस स्टेट में होगा। और इसके साथ बनेगा क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, SO3 बनेगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ऊपर भी आपने देख रखा है, SO3 बना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इसमें हमने यहाँ पर क्या रखा था, नाइट्रिक ऑक्साइड उत्प्रेरक प्रयोग किया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लैटिनम प्रयोग कर रहे हैं। और प्लैटिनम जो है सॉलिड स्टेट में है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि गैस स्टेट में है, गैस स्टेट में है, लेकिन जो उत्प्रेरक है वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। तो चूंकि यहाँ पर अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक प्रवस्थाएं अलग अलग हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, विषमांगी उत्प्रेरण होगा। क्या होगा, विषमांगी उत्प्रेरण होगा। एक बहुत चर्चित एग्जाम्पल बहुत बार आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, जैसे जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया बनाता है हावे विधि द्वारा। क्या होता है कि नाइट्रोजन जो होगा N2, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, N2 ये गैस स्टेट में होता है, नाइट्रोजन गैस स्टेट में होता है, H2 ये भी जो होता है गैस स्टेट में होता है। और ये जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है अमोनिया, NH3 बनाता है। हमने इक्वेशन जो है संतुलित करने का प्रयास किया है, यहाँ 3H2 करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से जानते हैं आप संतुलित करना। इसमें जो होगा उत्प्रेरक के रूप में हम क्या करते हैं, Fe का प्रयोग करते हैं। और Fe हम जानते हैं जो आयरन है सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस अवस्था में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस स्टेट में है, हाइड्रोजन गैस स्टेट में है, लेकिन आयरन जो है जो उत्प्रेरक है वो सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में। चूँकि यहाँ पर अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक प्रवस्थाएँ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर विषमांगी उत्प्रेरण होगा। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रयोग होता है, पदार्थ मोलिब्डेनम जो होता है ये वर्धक का कार्य करता है। इसके विषय में हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है। और लास्ट एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम कि अमोनिया जो होता है जब वायु से रिएक्ट करता है, अमोनिया हमारा क्या है, NH3 है, किस स्टेट में होता है, गैस स्टेट में होता है। हम डाइऑक्सीजन जो होता है वायु, ऑक्सीजन होता है, इसके साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO बनाता है और जल बनाता है। क्या बनाता है, जल बनाता है। तो NO थोड़ा सा जगह बना लेता है। अब यहाँ पर हम 4NH3 कर दे रहे हैं, पर 4NO हो गया है। और चाहते हैं यहाँ पर हमने 6H2 कर दिया है। ऑप्शन देखें तो 6, 4, 10, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, 5O2 करना पड़ेगा। और इसमें जो उत्प्रेरक प्रयोग होता है वो प्लैटिनम उत्प्रेरक प्रयोग होता है। प्लैटिनम हमारा क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो अब देख पा रहे हैं आप कि अमोनिया गैस स्टेट में है, और डाइऑक्सीजन ये भी गैस स्टेट में होती है, अभिकारक गैस स्टेट में है, गैस अवस्था में है, लेकिन उत्प्रेरक जो है वो ठोस अवस्था में है। तो अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक प्रवस्थाएं अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, विषमांगी उत्प्रेरण ही होगा। आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा और बहुत काम का वीडियो मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए है। एक बार देखें, इसका नोट्स बनाइए। किसी प्रकार का यदि डाउट है तो मेरे पर्सनल नंबर 9415050831 पर अपने क्वेश्चन पूछिए, इंक्वायरी करिए, जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आया है। और इसका नोट्स बनाइए, एक अलग से कॉपी बनाइए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद।